हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेदर कंडीशन ख़राब होने की वजह से लगातार वाईफाई कनेक्टिविटी लॉस्ट हो रहा था, तो सॉरी आप लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। कई बच्चे कमेंट और कॉल करके बता रहे हैं कि सर इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। मैं उन सारे बच्चों से बोल रहा हूँ, ये वीडियो को मैं रिकॉर्ड करके प्रीमियर कर दे रहा हूँ। देखिए, लाइव और प्रीमियर में कोई अंतर नहीं है। लाइव में भी आप कमेंट से टू वे कम्युनिकेशंस करते हैं, जैसे हम वन वे कम्युनिकेशन अभी कर रहे हैं रिकॉर्डिंग में, बट जब ये प्रीमियर जाएगा तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। फिर आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, हम देखेंगे। हमें अगर लगेगा कि कुछ आपको सवाल में दिक्कत है या कहीं दिक्कत है, तो फिर मैं वहाँ पे आपको सॉर्ट आउट करते रहूँगा। तो ये जस्ट लाइक अ लाइव क्लास होगा, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को आइडेंटिटीज़ का कंसेप्ट, और बच्चों आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड ये वीडियो है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रहा हूँ और आज बात करेंगे हम आइडेंटिटीज़ की। तो बच्चों, आइडेंटिटीज़ में हमें क्या करना है? आइडेंटिटीज़ में क्या करना है? सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला दिमाग में रखना है। वो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला सबसे बेसिक आइडेंटिटीज़ का ये पहला फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला का मैं पहले आपको बेसिक मेथड से प्रूव बता देता हूँ। ये हालांकि इसे मैं कई तरह से प्रूव कर सकता हूँ, पर अभी मैं बेसिक मेथड से आपको प्रूव करूँगा। और देखिए कि अगर ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है और इसे प्रूव करना है, तो एलएचएस में आप लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एलएचएस में ही था। आप बच्चों जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, इसका स्क्वायर। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर। आप जब स्क्वायर करिएगा तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा? बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर। अगले स्टेप में हमें क्या करना है बच्चों? यहाँ से हाइपोटेनस स्क्वायर अपने कॉमन एलसीएम ले लेना। तो हाइपोटेनस स्क्वायर से हाइपोटेनस स्क्वायर को डिवाइड देंगे तो 1 होगा। 1 इंटू पी स्क्वायर। सेम इसी तरह से हाइपोटेनस स्क्वायर को हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड देंगे, 1 इंटू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर। आप बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हैं कि आरएचएस में हमारा 1 आ गया। अब ये देखिए, इस बार का जो सिलेबस है, जो एचआरडी मिनिस्ट्री ने सेट किया है इस साल के लिए, कोरोना की वजह से कई सिलेबस में चेंजेस कई जगह पे लाया गया। तो सिर्फ और सिर्फ इस आइडेंटिटीज से रिलेटेड आइडेंटिटीज के बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा और हमें पढ़ना है। पर बच्चों, मैं इससे थोड़ा आगे भी बता दूंगा, क्योंकि क्या पता आज अभी आप 10th में पढ़ रहे हैं, फिर साल 2 साल के बाद सिलेबस फिर अपने जगह पे आ जाए, जब सारा चीज़ नॉर्मल हो जाएगा और इससे रिलेटेड कुछ आपका छूट जाएगा, तो आपको लगेगा कि टीचर ने आपके साथ नाइंसाफ़ी किया। तो मैं ऐसा कोई भी कलंक लेके नहीं चलना चाहता हूँ, जिससे मुझे ऐसा कोई बोले कि मेरे साथ इसने नाइंसाफ़ी की। तो चलिए, पहला आइडेंटिटीज आप देख लीजिए, और इसको बेसिक मेथड से आप प्रूव भी कर सकते हैं, और बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी आप और 2 आइडेंटिटीज को प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा इसे वाइप आउट कर ले रहा हूँ। अब देखिए, इस आइडेंटिटी से और क्या रिजल्ट आ सकता है, अब उन रिजल्ट्स के बारे में देख लेते हैं 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट। चलिए, तो इस आइडेंटिटीज में क्या करना है बच्चों? बेसिकली आप देखिए, यहाँ पे क्या है? प्लस का साइन। ठीक है, आप जानते हैं इक्वेशन के ये दूसरी ओर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। देन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
और ये भी बेसिकली एक फॉर्मूला की तरह बन के हमारे पास आ जाएगा। आप देख रहे हैं इसी आइडेंटिटीज से मैं ये फॉर्मूला बना रहा हूँ। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आप जानते हैं बच्चे, जब स्क्वायर एक ओर से दूसरे ओर जाता है तो ये रूट में बदल जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा इस तरह से। तो आपको ये देखिए इस आइडेंटिटीज से दो रिजल्ट निकल के आया है। आपको कहीं भी साइन और कॉस का रिलेशन दिखे और साइन को कॉस में बदलना है तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर एग्जैक्टली साइन थीटा का वैल्यू चाहिए और कॉस का वैल्यू दिया हुआ है तो आप ये लगा सकते हैं। आप इसी तरह से एक बार और देखिए, ये तो फॉर्मूला दो ठो यहाँ से निकल गया। एक बार और देखिए भाई, इसके सामने क्या है, प्लस है, इसके सामने भी। पहले बार में कॉस को हमने दूसरे साइड में भेजा था, इस बार साइन को दूसरे साइड, तो इस बार कॉस को इधर रख लिए, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। होता है कि नहीं बच्चों, बिल्कुल होगा। अब देखिए उसी तरह से जैसे यहाँ किए तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी फॉर्मूला बन के दो रेडी हो गए। इस आइडेंटिटी से आपको 4 रिजल्ट निकल गए। तो यहाँ से पहला फॉर्मूला देखे, पहला फॉर्मूला का मैंने प्रूफ दिखाया और इस फॉर्मूला से निकल के आया ये 4 फॉर्मूला। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए मैं इसे वाइप आउट कर रहा हूं। अब देखिए इस फॉर्मूला से हम और क्या क्या रिजल्ट डेराइव कर सकते हैं। इसको एक बार अच्छे से लिख देते हैं। देखिए अभी मेरे पास पहला आइडेंटिटी आया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों आप जानते हैं इक्वेशन के दोनों ही ओर सेम चीज से डिवाइड देने से इक्वेशन में कोई फर्क आने वाला नहीं है। इक्वेशन के दोनों ओर सेम चीज से डिवाइड देने से इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आता। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि इसे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। अगर इस साइड किए तो दूसरे साइड भी करना होगा कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड, ठीक है। कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने के बाद क्या आपको रिजल्ट मिलता है बच्चों, आप इसे सेपरेटली दो चीज का सम है, दो चीज के स्क्वायर का सम है और इसे किसी तीसरे चीज से हम डिवाइड दे रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सेपरेटली साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड दे दीजिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड दे दीजिए। यही कॉस थीटा इस पहले वाले पार्ट को डिवाइड दे दिया, बीच में प्लस था तो प्लस डाल दिया और ये कॉस स्क्वायर थीटा को फिर नीचे कॉस स्क्वायर थीटा था कॉस स्क्वायर थीटा से। अब देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इधर है तो ये तो फॉर्मूला आप जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों, 1 अपॉन कॉस सेक, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब एक बात और भी जानिए सर, 4 प्लस 5 को अगर 2 से डिवाइड देना है तो आप 4/2 प्लस 5/2 कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन एलसीएम 2 लीजिएगा तो फिर ये 4 + 5 हो जाता है। इसीलिए मैंने सेपरेटली इसे डिवाइड कर दिया है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और मोस्ट यूजेबल फॉर्मूला ऑफ tan थीटा इज व्हाट, tan थीटा इज व्हाट sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, इसको आप लगा दीजिए, बहुत इजी हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा है, अगर इसको यहाँ स्क्वायर कर दिए, यहाँ स्क्वायर कर दिए तो यहाँ भी tan का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखिए sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा हो गया बच्चों, tan स्क्वायर थीटा हो गया प्लस ये cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा 1 और ये क्या है sec स्क्वायर थीटा। आप बच्चों करिए क्या, ये tan स्क्वायर थीटा के सामने क्या है, प्लस का सिंबल है, ठीक है, प्लस का सिंबल है। तो आप इसे क्या कीजिए, दूसरे साइड ले लीजिए, तो 1 इज इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 इज इक्वल टू फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और यही हमारा आइडेंटिटी नंबर 2 है, यही हमारा आइडेंटिटी नंबर 2 है। समझ रहे हैं बच्चों, कोई समस्या तो नहीं हो रही है इसको समझने में। चलिए आप जल्दी से देख लीजिए बच्चों, इसे मैं वाइप आउट करता हूँ, फिर ये दूसरे आइडेंटिटीज से 4 रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा और इस तरह से मैं तीसरे आइडेंटिटीज से 4 रिजल्ट निकालूंगा। और इसके अलावा 10th में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा और 10th लेवल के हर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसलिए आप देखिए, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, मैं इसे वाइप आउट करूँ।
तो चलिए अभी हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ गया उसका नाम दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बाद वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है ना? आ रही है। अब देखिए इससे क्या फॉर्मूला आप बना लीजिए, इस माइनस वाले चीज को अपोजिट में डालेंगे, मतलब अपोजिट साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों कभी कभी आपको बुक में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी लिखा हुआ दिखेगा। 4 प्लस 5 को 5 प्लस 4 भी बच्चों लिख सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में 9 है, बस इसका साइन इधर उधर नहीं करेंगे। ठीक है, प्लस के केस में ऐसा कर सकते हैं, माइनस के केस में क्या कम्यूटेटिव लॉ, इसको जानते हैं ना, ये कम्यूटेटिव लॉ है। ठीक है, और एडिशन जो है फॉलो कर रहा है, सब्सट्रैक्शन करेगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 5 होगा, नहीं होगा, यहाँ 1 आ रहा है पॉजिटिव में, यहाँ -1 हो रहा है। अगर इसके साइन का ख्याल रखा जाए तो यहाँ फॉलो कर लेगा। जैसे देखिए 5 माइनस 4 है, ठीक है, आप इसको लिखिए -4 प्लस 5। अब देखिए 1 यहाँ पॉजिटिव में आ रहा है, यहाँ भी 1 पॉजिटिव में। अगर आप साइन का ख्याल करके ऑर्डर को चेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन का ख्याल रखना ना भूलें। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ आपको ये बुक में डायरेक्टली फॉर्मूला में लिखा होगा, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैंने बताया ना कि ये इस तरह से नहीं हुआ। तो सेक स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला आ गया, तो सेक थीटा इज इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा, आप देखिए कोई सा रिजल्ट √10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 कर लीजिए, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो अपोजिट साइड जाएगा तो आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। ठीक है, फिर यहाँ एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। पहला बात तो ये थी। अब देखिए बच्चों, अगर इस जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले में किए थे, और यहाँ में क्या अंतर हो जाएगा, यहाँ क्या है माइनस का साइन, तो हम कोशिश करते हैं इस माइनस वाले को प्लस बना दें। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो देखिए इधर कुछ नहीं है तो +1 है, इस बार क्या करना है, इस 1 को इस साइड शिफ्ट कर लेना है, 10 को उस साइड। तो देखिए इस बार क्या हो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। ठीक है, ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस में था, इस साइड था LHS में, तो LHS में ही है, इसको इधर लाया तो -1 हो गया। ये -10 स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए उल्टे में ही सही, लेकिन एक फॉर्मूला बन के 10 स्क्वायर थीटा का तैयार हो गया, सेक स्क्वायर थीटा -1। देख रहे हैं ना? तो आपको सिर्फ और सिर्फ माइंड लगाना है और चालाकी दिखाना। अब देखिए तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फाइनली क्या आ गया भाई, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो 10 थीटा इज इक्वल टू फाइनली क्या आ जाएगा, √सेक स्क्वायर थीटा -1। आप इसको भी फॉर्मूला की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो फिर देखिए इस आइडेंटिटी से 4 रिजल्ट आपके आ चुके हैं। ठीक है, इससे 4 रिजल्ट आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 4 रिजल्ट को फटाफट आपको नोट डाउन कर लेना है अपने कॉपी में। फिर देखिए, फिर हम आएंगे पहले आइडेंटिटीज पे और उससे तीसरा आइडेंटिटीज निकालेंगे, फिर उस आइडेंटिटीज से 4 रिजल्ट निकलेगा बच्चों, और इस तरह से आपके सारे फार्मूलाज आपके कॉपी में आ जाएंगे। इसे आप 1 से 2 मिनट में प्रैक्टिस रोज कर सकते हैं, और इससे आपको क्या होगा, फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कौन फार्मूला कैसे बना है। ठीक है, चलिए इसे मैं वाइप आउट कर रहा हूँ, आप फटाफट लिखते जाएं। क्लास में अगर आप क्लास को ज्वाइन करके देख रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि कॉपी किताब लेकर के बैठें। बाकी अगर नहीं, किन्हीं वजहों से कॉपी किताब लेकर के बैठे हुए हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या घूमते फिरते देख रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, जो भी यूजफुल आपको रिजल्ट लगे। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। चलिए, इससे 1-2 रिजल्ट और भी आने थे, चलिए इससे 1-2 रिजल्ट और भी आने थे तो वो भी बता देता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया था बच्चों, 1 हो गया था। अब देखिए ये क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस b होता है, आपको भी पता है। ठीक है, तो आप देखिए a की जगह सेक है और b की जगह 10 है, तो आप लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 10 थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 10 थीटा इज इक्वल टू 1। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। क्यों, क्योंकि a की जगह पे सेक था, b की जगह 10 था, दोनों का स्क्वायर है। तो अगर दो चीज के स्क्वायर का डिफरेंस है तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार उसके सम
सब में लिख लीजिए, एक बार उसके डिफरेंस में लिख लीजिए और उनका प्रोडक्ट कर लीजिए। तो हमने एक बार सब में लिख लिया, एक बार डिफरेंस में लिख के, और ये प्रोडक्ट का साइन है गुना, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से क्या बच्चे आपको मिल जाएगा एक रिजल्ट। आप अगर इस वाले पार्ट को सेकेंड और लेके जाइएगा तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, आपको एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा का आ जाएगा कि नहीं। तो आपको अगर कभी भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा का रिजल्ट दिया हो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन में अगर दे दिया जाए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू 5 और आपको पूछे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप डायरेक्टली 1/5 लिख सकते हैं। क्योंकि क्या था अभी आप देख एक दूसरे का रेसिप्रोकल, अगर यहाँ माइनस में नहीं है और यहाँ प्लस का चाहिए तो प्लस में कर सकते हैं। और इसी से रिजल्ट एक बार क्या हो जाएगा, इस माइनस वाले टर्म को इधर रख लीजिए, मतलब क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा वाले को इधर रख लीजिए, तो उधर क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा ना बच्चों। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर कभी आपको दिख गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5 तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/5 लिख लीजिए। या सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/5 लिख लीजिए। ये फॉर्मूला बेसिकली यहीं से आया है, ठीक है। आप इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ से एक रिजल्ट और भी मिल गया, आप इस रिजल्ट को भी नोट करके रख लीजिएगा। ये भी मैं बहुत सारे आइडेंटिटीज में डायरेक्टली यूज करूंगा, तो उस समय आपको कंफ्यूजन ना हो। और जो भी बात बता रहा हूँ स्टेप वाइज आप अपने दिमाग में इंस्टॉल करते जाइए। देखिएगा एक टाइम के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही सुपर हो जाएगा, सुपर डुपर हो जाएगा, आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसके बाद मैं फिर से आता हूँ पहले आइडेंटिटीज पे। पहले आइडेंटिटीज को छोड़ना नहीं है, पहले आइडेंटिटीज से ही मैं सारे रिजल्ट को डिराइव कर दूंगा। चलिए देखिएगा क्या करता हूँ मैं फिर से, और इस बार तो सिलेबस में पहला आइडेंटिटीज ही है और सारे रिजल्ट लगभग सारे रिजल्ट दूसरे से आ रहे हैं। एक बार मैं देखता हूँ पहला आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था बच्चों 1 था। और पहली बार जब दूसरे आइडेंटिटीज पे हम जा रहे थे तो हमने यहाँ पे क्या किया था भाई, कॉस थीटा से डिवाइड दिया था। इस बार क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से हम डिवाइड दे देंगे, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड दे देंगे। अगर साइन स्क्वायर थीटा से एलएचएस में डिवाइड दिए तो आरएचएस में भी देना होगा। और हम जानते हैं बच्चों इक्वेशन के दोनों ओर सेम चीज से डिवाइड देने से इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप देख लीजिए इस तरह से हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए आपको अभी तुरंत ही बताया गया था कि इसको सेपरेटली आप डिवाइड कर सकते हैं। बीच में जो साइन है ध्यान रखना है, उस साइन को जरूर आप मेंशन कीजिए। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, हमने साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बेस में साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया। कॉस स्क्वायर थीटा बेस में साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब देखिए 1/साइन स्क्वायर थीटा, 1/साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इतना सा बात आपको समझ में आ गई। इस बार देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, सेम चीज को सेम चीज से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 लोग भोज में आए और उसमें से 5 आम डिवाइड करना था, सबको कितना आम मिलेगा, एक आम मिलेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखिए टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा था और कॉट इसका रेसिप्रोकल है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। मोस्ट यूजेबल फॉर्मूला में इसको भी लिख लीजिएगा, ये दोनों फॉर्मूला खूब आएगा आपके आइडेंटिटीज में। तो ठीक है, इसको क्या लिख लिया कॉट स्क्वायर थीटा लिख लिया बच्चों, इज इक्वल टू कितना है कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब देखिए ये कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में हमने क्या करना है अपोजिट साइड में ले जाना है। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और यही आपके बुक में भी देखिएगा तीसरा आइडेंटिटीज है। डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया है हमने, एक ही रिजल्ट से सारे रिजल्ट को निकाल के आपको दिखाया। होप सो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर हो गया। आप अगर किसी दोस्त के बराबर हैं तो आपका दोस्त आपके बराबर है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसको आप उल्टे में भी लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाक से। मैं इससे 4 फॉर्मूला डिराइव करके दिखाता हूँ, 4 नहीं 5, क्योंकि ये फिर देखिए किस फॉर्म में आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। तो फिर इससे एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला लीजिएगा, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए बच्चों, मैं इससे वाइप आउट कर रहा हूँ और मैं इस रिजल्ट को लिख ले रहा हूँ। और ये हमारा तीसरा आइडेंटिटीज है, कॉपी में असेंबल्ड वे में लिखते जाइए। और ये तीसरा आइडेंटिटीज हमारा क्या हो जाएगा भाई, तीसरा आइडेंटिटीज हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही था ना तीसरा आइडेंटिटीज। अभी हमने निकाला ना इस आइडेंटिटीज को। आप देखिए इससे आप क्या कर सकते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में काम कर रहे थे उसी तरह से ये वाला टोटली उसी तरह से चलेगा। जैसे ये सेकेंड वाला आइडेंटिटीज में हमने काम किया था वैसे करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब बोलिएगा बच्चों कि ये दोनों इस तरह से चलता है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? पहला आइडेंटिटीज भी यहाँ पे लिख लीजिए, इसको मोस्ट यूजेबल फार्मूला को तो आप लिखिए। आप यहाँ पे मैं सबसे पहला ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीनों में ही ये 1 के बराबर है, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, यहाँ पे प्लस है और इस दोनों में माइनस है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसीलिए इस दोनों में एक एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला बन रहा था बच्चों। समझ रहे हैं बात को? ये रीजन है और कुछ रीजन नहीं है। तो चलिए हम फिर से आते हैं तीसरे नंबर आइडेंटिटीज पे और इससे क्या रिजल्ट निकालते हैं। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है बच्चों। अगर ये निगेटिव चीज अपोजिट में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर उसी तरह से बुक में कई बार यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखा रहेगा बच्चों। वही बात समझना है लॉजिक। ए प्लस देखिए 4 प्लस 5 या 5 प्लस 4 दोनों ही कंडीशन में 9 होता है, इसलिए इसको हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया। और आप एक चीज को ध्यान देखिए, यहाँ पे इसके सामने क्या है, पॉजिटिव साइन है, 1 के सामने भी पॉजिटिव है। कॉट स्क्वायर के सामने कौन सा साइन है, पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव है बच्चों, कुछ नहीं साइन है। तो आप अगर साइन में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो आप उसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला बन के रेडी हो गया और इसको भी आप फॉर्मूला की केटल में लिख लीजिए। अब फिर उसी तरह से माइनस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। हमें कॉट स्क्वायर का चाहिए तो हम सोचते हैं कि इसे प्लस बना लें, और इसको प्लस कब बना सकते हैं, जब इसको अपोजिट साइड में भेजेंगे। अरे एक बार तो भेज दिया, तो चलो इस 1 को इस बार इस अपोजिट साइड में ले आते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये +1 है ना, ये अपोजिट साइड में आया -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। देन कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या बच्चों, √ओवर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये भी फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों। हर एक स्टेप एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसको फॉर्मूला की तरह आप यूज कर सकते हैं। जल्दी से इसको लिख लीजिए। इससे एक फॉर्मूला वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में भी ये टूटेगा, तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख लीजिए। हाँ नीचे तो दिख रहा होगा आपको, नीचे लिखने के लिए यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा चलिए इसे मैं एक बार पहले वाइप आउट कर लेता हूँ, फिर इसे बताता हूँ। इसे मैं वाइप आउट कर रहा हूँ बच्चों, इसे आप लिख चुके होंगे या स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए तीसरे फॉर्मूले पे वर्क करना था तो इसी पे वर्क करूंगा। ए की जगह बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इस तरह से है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको क्या करिएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकते हैं इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट बना। तो यहाँ से बच्चों फिर वही बात हो गई, अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यहाँ पे दिया हुआ है 2, ठीक है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर से आके डिवाइड हो जाएगा ना, तो 1/2 हो जाएगा। तो कभी भी अगर इस तरह से कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो आप फटाक से बोल दीजिएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/2 होगा, ठीक है। या उल्टे भी अगर इसका वैल्यू 1/2 दिया हुआ है तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में आप कहीं पे भी रख के कोई सा भी वैल्यू रख के देख सकते हैं। ये इसी तरह से रिजल्ट आएगा। तो बच्चों आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जितने भी रिजल्ट्स यूज होने वाले थे, जितने भी फॉर्मूलाज यूज होने वाले थे, उन सारे फॉर्मूला को मैं आपको बता चुका हूँ विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो बच्चों मैं चलता हूँ, कुछ एक छोटे बातों को रिकैप करा दे रहा हूँ क्योंकि ये यूज में आएगा, तो इसे भी आप एक बार रिकैप कर लीजिए, या तो आप पीछे के लेक्चर्स को भी देखिए, ज़्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा।
जो यूज होने वाला है पीछे के लेक्चर का, उसका थोड़ा सा रिकैप करा रहा हूँ। रिकैप 2 मिनट का रिकैप ये पीछे का रिकैप करा रहा हूँ। देखिए रिकैप में क्या करना है आपको, आप जानते हैं साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉसेक थीटा का। 1/cosec थीटा लिख लीजिए, ठीक है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ये सब यूज होगा, ठीक है। कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, जैसे जैसे आप सवाल बनाइएगा वैसे वैसे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, वैसे वैसे मैं क्वेश्चन को टाइप में डिस्कस करूंगा, जिससे क्या होगा कि सपोज कीजिए 100 सवाल है, ठीक है। अगर इसे मैं 15 टाइप में भी बना लेता हूँ ना, तो 6-7 क्वेश्चन एक टाइप के होंगे। मैं एक सवाल भी अगर बता दूंगा तो 5 सवाल तो आप खुद से कर लेंगे, 2 भी सवाल बता देता हूँ तो 4 सवाल आप खुद से कर पाइएगा, और इस तरह से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको जो है इस चैप्टर का एग्जैक्ट फीलिंग भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये कॉसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, तो ये इस तरह से चेंज होगा। आप इसी से देख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 1 होगा। आप जानते हैं बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/h, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, h/p। आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो p/h इंटू h/p लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कट के 1 ही देगा ना, इसीलिए ये इनका प्रोडक्ट 1 होगा। ऐसे भी बच्चों बचपन से बताया जा रहा है कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल हुआ तो उनका प्रोडक्ट 1 होगा, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से आप थोड़ा सा याद कीजिए, कॉस वाला का देख लीजिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sec थीटा, और sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है बच्चों, रेसिप्रोकल हैं। ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इन दोनों का रेसिप्रोकल सिस्टम में इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। तो कई जगह पे हम अगर साइन और कॉसेक का देखेंगे कि यूज होना है और वहाँ इस दोनों के बदले जो है 1 दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं साइन इंटू कॉसेक थीटा। कहीं 1 लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं उसको साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अगर जरूरत पड़ गया कॉस और सेक का तो आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल बात को समझ रहे होंगे आप देखिए। अब तीसरा फॉर्मूला का बात कर लेते हैं बच्चों, ये है टेन थीटा। टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, क्वाड का, तो यहाँ 1/cot थीटा लिख लीजिए। क्वाड थीटा इज इक्वल टू क्या लिख लीजिएगा बच्चों, 1/tan थीटा। ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। और यहाँ से क्या फॉर्मूला होगा, टेन थीटा इंटू क्वाड थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए इतना सा फॉर्मूला अगर आपको आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हर सवाल को हम बनाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस। ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जिसमें मैं इन सारे फॉर्मूलाज के अलावे कोई भी कंसेप्ट लगाऊंगा। तो ठीक है, आप रेडी हो जाइए, सवाल पे हम लोग स्विच करने वाले हैं। चलिए फटाक से इसको भी लिख लीजिए कहीं पे, और इसे मैं अब वाइप आउट करने वाला हूँ। या आप इसका क्या किया कीजिए कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया कीजिए बच्चों, ठीक है। ऐसा समझ रहा हूँ। चलिए बच्चों, इस समय मिला आज का पहला सवाल मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। लगातार बार वेदर खराब होने के कारण जो है हमारा लाइव क्लास में कनेक्शन लॉस्ट हो रहा था, इसलिए मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करके प्रीमियर करने का खुद में